महाराणा प्रताप का रथ जा रहा था और हमने हमला कर दिया। हमने नहीं, एक समुदाय ने हमला कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या इस देश के नौजवान को सिर्फ रथ यात्रा निकालने के लिए रखा गया है? क्या इस देश के नौजवान के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो नौकरियों के बाद अब उनको रथ निकालने की नौकरियां दी जा रही है? हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की राजनीति चल रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बात कब होगी? ये जो जयंती निकल करके आती है, इनमें जो रथ यात्राएं निकलती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ दंगे होते हैं। तो इन रथ यात्राओं को रोकने के लिए ही पुलिस प्रशासन बना है। पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ इतना रह गया है कि धार्मिक आयोजनों को, रथ यात्राओं की आप जो है अगुवाई करिएगा और जाकर के देखिए, सुनिश्चित करिए कि कहीं दंगा ना भड़क जाए। तो ये दंगा भड़काने वाली यात्राएं निकल ही क्यों रही है? आखिर ऐसा माहौल किसने बना दिया? 2014 से पहले भी ये यात्राएं निकलती थी। 2014 से पहले भी इस देश के अंदर तमाम धार्मिक अनुष्ठान होते थे। तब तो पुलिस इतनी मुस्तैदी के साथ में नहीं लगती थी, तब तो पुलिस को ये अगवाई करने के लिए नहीं दिया जाता था कि आप जाकर के वहां पर दंगे रोकिए। जब यात्राएं निकलती थी तब तो लोगों के दिलों में खतरा पैदा नहीं होता था, तब तो एक समुदाय विशेष डर के मारे अपनी दुकानों के अंदर, अपनी शटर के अंदर नहीं छुपता था। आज ये माहौल किसने दिया है? सबसे बड़ा सवाल ये है पत्रकार महोदय कि आखिर इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर अगर इस माहौल को बिगाड़ने का किसी ने काम किया है, अगर आपसी सौहार्द को बट्टा लगाने का किसी ने काम किया है, तो उस दोषी का बेनकाब करने का काम मीडिया क्यों नहीं कर रही है? इस देश के जो मीडिया है वो मनुवादी मीडिया क्यों बन गई है? इस देश के अंदर जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, जब कोई महापुरुषों की यात्राएं निकलती हैं, जब उनकी जयंती का समय आता है, तो फिर इस देश की पुलिस को क्यों मुस्तैद होना पड़ रहा है? ये सवाल पूछता है भारत। लेकिन क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? पत्थरबाज बार बार क्यों निकल के आते हैं? अच्छे प्यार से वो अपने रथ यात्रा निकालने दो, क्यों पत्थरबाजी की? पत्थरबाजी किसने की? सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। जब वहां पर ड्रोन चल रहे थे, जब वहां पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, तो हमारी ये पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इस कार्यशैली पर यही लग जाता है कि आप उन कैमरों को क्यों नहीं चेक करते कि आखिर हमला किसने किया? एक दुकानदार जो अपनी दुकान में बैठा हुआ सामान बेच रहा है, आते हैं 2-4 गुंडे आकर के उसके साथ में बदतमीजी करते हैं, तो क्या उसने चूड़ियां पहन रखी है? वो जवाब भी नहीं देगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? अब पता है आपको 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। 8 गिरफ्तारी में किस किस के नाम शामिल है? नेक मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, नौशेर को गिरफ्तार किया गया, मेहताब को गिरफ्तार किया गया, जाहिद को गिरफ्तार किया गया, सरफराज को गिरफ्तार किया गया, दानिश को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी पार्टी के कितने लोग गिरफ्तार किए? दर्जनों लोग मुसलमानों के सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। एक समुदाय के विशेष के लोगों को सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। लेकिन जयंती के अंदर, यात्राओं के अंदर लाठी डंडा लेकर चलने वाले, तलवार लहराने वाले, आखिर वो नौजवान क्यों नहीं उठाए जा रहे? दूसरे पक्ष के अगर लोग उठाए गए हैं तो सिर्फ क्या अंकित राणा दोषी है? वहां से सिर्फ 2 लोगों को उठाया गया, इधर से दर्जन भर लोगों को पुलिस ने उठा करके बंद कर दिया। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? दंगे आखिर भड़कते कैसे हैं? आप याद करिए मुजफ्फरनगर का वो कांड, जहां पर यही काम हुआ था जो इस समय दोहराया जा रहा है देहरा गांव के अंदर, जो इस समय दोहराया जा रहा है धौलाना के अंदर। 6-7 लोगों को, मुसलमानों को उठा करके अरेस्ट कर लिया, और उधर से आपने अंकित राणा को और गौरव को सिर्फ अरेस्ट किया है। आपने उधर से तमाम लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया? आपको दूसरे समुदाय के लोग के विशेष लोग जो हैं, यही आपको संदिग्ध नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जयंती निकाल रहे थे, जो वहां पर लगे हुए थे, जो आकर के उत्पात मचा रहे थे, जिन्होंने दुकान पर जाकर उपद्रव फैलाया, उनको क्यों नहीं उठाया? सिर्फ वो 2 ही लोग थे। हिंदू कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ आप सही और गलत काम को पहचानने में लगे रहना, आप सिर्फ ठाकुरवाद में और ब्राह्मणवाद में लगे रहना, आप सिर्फ ऊंच नीच में लगे रहना, बाकी सारा का सारा जो श्रेय है काम करने का वो तो हम ले ही रहे हैं। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों में नहीं लगोगे तो फिर सवाल पूछोगे क्या किया था योगी आदित्यनाथ ने। आप जाइए पीछे, आप थोड़ा 3-4 साल पीछे जाइएगा, और मैं कहता हूं कि इन्हीं ठाकुरों के अंदर जब वो मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण करके गए थे, तो क्या झगड़े का बीज नहीं बो करके गए थे? क्या गुज्जर समाज के लोग और ठाकुर समाज के लोग आमने सामने नहीं थे क्या? ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे क्यों है? आखिर योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, किसी अगर मूर्ति का अनावरण भी करते हैं, मिहिर भोज का भी अगर अनावरण वो करके गए, तो वहां पर भी जंग बो करके गए, वहां पर भी झगड़े बो करके गए, वहां पर भी जातीय हिंसा बो करके गए। तो इस तरीके के सारे काम आखिर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे क्यों आते हैं? अब आप देखिए कितने आराम से जो मुस्लिम राजपूत है, जिनको रांगड़ और जिनको पुंडीर कहा जाता है, हिंदुओं में भी रांगड़ और पुंडीर और राजपूत होते हैं, मुस्लिमों में भी रांगड़, पुंडीर और राजपूत होते हैं, लेकिन दोनों को जो वहां की एक
विरासत थी 60-84 की विरासत, जो बड़े तमाम समय से चली आ रही थी, उस 60-84 की विरासत को अगर खत्म करने का कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सदियों सदियों से लोग रहते आ रहे हैं, सदियों सदियों से वहां पर खाप पंचायतें चलती आ रही हैं, और ये जो 60-84 की विरासत है ये कोई नई विरासत नहीं है। ये 60-84 की विरासत में मुसलमान और हिंदू राजपूत मिलकर के रहता था। और साझा विरासत का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि यही वो यात्रा होती थी, यही वो जयंती होती थी जहां पर मुस्लिम राजपूत और हिंदू राजपूत मिलकर के इस जयंती को निकालते थे, इस यात्रा को निकालते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हो रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। जो विरासत 60-84 के नाम से जानी जाती थी अब वो आपस में लड़ रही है, तो ये कहां चला गया आपसी सौहार्द। हमारा खाना खाने मुल्ला ना आए, लेकिन मुल्लों को बहुत सारे एसडीएम और डीएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुल्लों के लिए 3 तलाक हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुल्लों के लिए तमाम सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी स्कीम चलाई कि भाई इसमें मुसलमानों का बिल्कुल योगदान नहीं रहेगा, हमारे यहाँ से जो योजनाएं क्रियान्वित होंगी इनमें मुसलमान फायदा नहीं ले सकते। तमाम मुसलमान फायदा ले रहे हैं। अस्पतालों के अंदर आप जाकर के देखिए किसकी भीड़ ज्यादा मिलती है, ये ठाकुर समाज के लोग, ये जाट समाज के लोग, ये चौहान समाज के लोग, ये सवर्ण समाज के लोग, ये ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा नहीं जा रहे छोटे छोटे अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए। वहां पर मुस्लिम समुदाय ही जाता है। तो कौन सी रोक लगा दी डॉक्टर्स के ऊपर कि मुस्लिम अगर आएंगे तो इनका इलाज मत करना। योगी आदित्यनाथ का कोई एक बयान मुझे दिखाइए जहां पर उसने ये कह दिया हो कि शिक्षा के मंदिरों में, स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू पढ़ने के लिए आएंगे, ठाकुर समाज के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, मुस्लिम नहीं पढ़ने के लिए आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ठाकुरों को, गुज्जरों को, जाटों को, यादवों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको लड़ाने की एक साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि जब इनकी योजनाएं क्रियान्वित होती है तो सबके लिए बराबर अधिकार, फिर यही कहते हैं कि सर्व समाज का हित होगा, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ में तो मुसलमान भी आता है। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान छोड़ के सबका विकास। बताइए एक भी कोई ऐसा जुमला हो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व ने ये जुमला कहा हो कि मुसलमानों को छोड़ के सबका विकास। जब ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें मुसलमान भी आते हैं। लेकिन आपसी सौहार्द बिगाड़ने का जब समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ भी इस तरीके की बातें करते नजर आते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इस तरीके की बातें करते नजर आते हैं, जिससे कि ये जो ठाकुर समाज का नौजवान है ये सिर्फ यात्राओं में लगा रहे। अरे महाराणा प्रताप को याद करने वालों, कम से कम ये तो देख लो कि जब आप बचोगे नहीं तो महाराणा प्रताप को याद कौन करेगा। जब आप इन्हीं दंगों की भेंट चढ़ जाओगे, जब आप मार दिए जाओगे तो महाराणा प्रताप की मूर्तियां कौन लगाने के लिए जाएगा। जब महाराणा प्रताप के चौक पर प्रतिमा का माल्यार्पण करने के लिए कोई बचेगा नहीं तो आप कैसे महाराणा प्रताप को आप आदर सम्मान दोगे। आप जब दंगे की भेंट चढ़ जाओगे, आप जब हिंदू मुस्लिम करके लड़ लड़ के मर जाओगे तो फिर महाराणा प्रताप का नाम लेने वाला कौन रहेगा। यह भी सोचना चाहिए समाज को। आपसी सौहार्द जैसा बना चला आ रहा था, सदियों से जो 60-84 की विरासत चली आ रही थी, उस 60-84 की विरासत को खत्म करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि राजनीतिक रोटियां सेक करके, ध्रुवीकरण करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और ये जो हमारे तमाम नौजवान हैं, ये जो ठाकुर नौजवान हैं, ये जो ब्राह्मण नौजवान हैं, ये जो जाट नौजवान हैं, ये जो यादव नौजवान हैं, ये जो अगड़े नौजवान हैं, ये जो पिछड़े नौजवान हैं, ये जो हिंदू हैं, ये जो सनातनी भाई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झंडा उठा करके महाराणा प्रताप का जयकारा लगाने में और मिहिर भोज की मूर्ति लगाने में रह जाएंगे और अब्दुल पंचर जोड़ता जोड़ता मिसाइल बनाने लग जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं तो हाथरस की बेटी का सपोर्ट भी करना चाहिए था, वो भी हिंदू थी। उन्नाव की बेटी का भी सपोर्ट करना चाहिए था, वो भी हिंदू थी। उत्तराखंड की बेटी का भी सपोर्ट करना चाहिए था, वो भी हिंदू थी। आप जाकर के देखिए इस प्रदेश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के अंदर तमाम हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। वहां पर तो सपोर्ट करते नजर नहीं आते, वहां पर तो बुलडोजर नजर नहीं आता। तमाम जो रेप पीड़िताएं बार बार चीख चीख के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से चीख चीख कर ये गुहार लगा रही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट नजर नहीं आते, वहां पर तो योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाने से हिंदू प्रेम नहीं झलक जाता, सिर्फ और सिर्फ तेल दिए जलाने से दीपावली पर हिंदू प्रेम नहीं झलक जाता। हिंदुओं के लिए योजनाएं कितनी चलाई है ये आप बताइएगा। हिंदू जब स्नान करने के लिए जाता है, जब आपके धार्मिक अनुष्ठान के अंदर हिस्सा लेने के लिए जाता है, वहां पर भी उसको मौत का सामना देखना पड़ता है, वहां पर भी वो अपने परिजनों का फोटो लेकर घूमता नजर आता है। अगर वो अपने धार्मिक अनुष्ठान के अंदर हिस्सा लेने जाता है तो वहां पर भी अपने परिजनों को खोया हुआ वापस लौट करके आता है। अगर वो रेल में बैठता है तो वहां पर उनको लाशें भी नहीं मिलती, चप्पल नजर आते हैं। तो ये चप्पल से गिनती करने वाले लोग भूल गए। एक दिन ये कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन हवाई चप्पल वाले की तो अर्थी का भी पता नहीं। हवाई चप्पल वाले तो अपनी परिजनों का फोटो
फोटो लेकर के अभी ढूंढ रहे हैं कि हमारे लोग चले कहाँ गए। नहीं, आप कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनते ही बहुत सारे मंदिर खुल गए, लेकिन आपने ये बात नहीं बताई कि बंगाल में सरकार बनते ही खून खराबा हो गया, बंगाल में सरकार बनते ही मर्डर होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर, उसका खुद का पीए अपने आप मर्डर की और इस हत्या की भेंट चढ़ गया। तो जब ये अपनों की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये आम जनमानस की सुरक्षा कैसे करेंगे? कौन जिम्मा लेगा? जो अपने पीए को नहीं बचा सकता, वो इस देश के गरीब लोगों को कैसे बचाएगा? वो इस देश के तमाम हिंदू भाइयों को कैसे बचाएगा? जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं बचा सकते, जो अपने पार्टी के नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठा सकते, वो तमाम हिंदू भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा कैसे उठाएंगे? और उस पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं कि सरकार बनते ही वहां पर विकास की गंगा बहा दी गई। विकास की गंगा नहीं, खून की गंगा बहा दी गई। आप देखिए, आगजनी की गंगा बहा दी गई, आप देखिए तोड़फोड़ की गंगा बहा दी गई, आप देखिए एक दूसरे के कार्यालयों को तोड़ने फोड़ने खत्म करने की गंगा बहा दी गई। एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो चले। अभी तो बंगाल की, सिर्फ पश्चिम बंगाल में अभी तो सिर्फ चुनाव जीते हैं, अभी तो सरकार बनी है, अभी आगे आगे देखिए कि बंगाल को कहां ले जाते हैं।